सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन और जय हिंद एवं जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के, यानी इस जो कल जो हमने चैप्टर जो पढ़ा था, यानी पिछले वीडियोस में जो पढ़ा था हमने क्लास में, दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सुरक्षा संबंधित जो हमने बात करी थी, उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर में मतलब अच्छे खासे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल जो हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, और जिसमें हमने अंतिम चीज जो उसमें पढ़ा था वो था हमारा एडवेयर। ठीक है, आज जो हमारी इसी चीज में जो हमारी अगली टॉपिक जो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट मैलवेयर प्रोग्राम्स। तो चलिए बिना अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम पढ़ते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट मैलवेयर प्रोग्राम। हमने कल आपको बताया था कि मैलवेयर होता क्या है। ठीक है, मालवेयर बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं, और वो निगेटिवली प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स लाइक दैट। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, कल जो हमने जो मालवेयर के बारे जो पढ़ा था उसके बारे थोड़ा सा हम आपको एक बार ब्रीफ रिव्यू कर देते हैं ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हैं। ठीक है, उससे आपका अनएथिकल इलीगली वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और आपके प्राइवेट शिप में यानी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से वो छेड़खानी करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स जो हमने बताया था कि ऐसा आने पर क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ऑड मैसेजेस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका जो कुछ फाइल्स होंगे वो मिसिस होंगे। ठीक है, आपके फाइल्स मिस होंगे, और उसके अलावा मतलब और भी सारी चीज़ें अनयूजुअल हैपनिंग होगी आपके कंप्यूटर में। आपका कंप्यूटर क्रैश करेगा। ठीक है, फिर अनएक्सपेक्टेड साउंड प्ले होंगे। ठीक है, या फिर ड्राइव को आप उसमें लोकेट नहीं कर पाएगा। दिस ऑल थिंग्स वेयर वी हैव मतलब यस्टरडे वी हैव टोल्ड यू। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैलवेयर प्रोग्राम की। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है हमने जो कल आपको बताया था कि जैसे वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्सेस हो गया, रूट किट्स हो गया, स्पाईवेयर एंड एडवेयर लाइक दैट। तो उनके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, वायरस तो हमने देख चुका है। आज हम बात करते हैं की लॉगर की। ठीक है, वायरस हमने देख लिया है, आज हम देखते हैं की लॉगर की। की लॉगर क्या है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है की लॉगर की। कोई इसके सब इस चीज को पकड़िए, की इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होते हैं जो कि जो भी आप कंप्यूटर में जो भी देखिए, आप जब भी कंप्यूटर में ऑपरेट करिएगा तो जाहिर सी बात है या तो माउस की मदद लीजिएगा या तो फिर कीबोर्ड की मदद लीजिएगा। ठीक है, तो इस दौरान क्या करता है वो प्रोग्राम, आपके कीबोर्ड मतलब जो कीज जो भी आपने प्रेस कर रहे होते हैं उस चीज़ को मॉनिटर करता है। ठीक है, और उससे वो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। अब सपोज दैट कि आपको पासवर्ड टाइप करना है, ठीक है, या कंप्यूटर क्रेडिट कार्ड का नंबर है या एटीएम का पिन है लाइक दैट है, या कोई भी प्राइवेट डाटा शिप है जिसमें कि आपको कीबोर्ड बटन का इस्तेमाल करना ही करना है। तो जब वो चीज़ें उस प्रोग्राम में उस चीज़ें डाली रहेंगी कि नहीं भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन इससे कैरी ऑन करना है, मतलब इसे चुराना है, तो जाहिर सी बात है आप पासवर्ड दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, इंटर करने के लिए जब कीबोर्ड को प्रेस करिएगा तो उस समय वो की आपके की प्रेस को मॉनिटर कर लेता है। उससे आपका इन्फॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए, चाहे पासवर्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड का नंबर चाहिए या कोई भी डाटा चाहिए, उस चीज़ को वो चुरा लेता है। ठीक है, और जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं की लॉगर। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखिएगा कि आपके कीबोर्ड आपके की स्ट्रोक्स को ये मॉनिटर करता है और आपके इंफॉर्मेशन की चोरी करता है। अब हमारा है तीसरा है वॉर्म्स।
ठीक है। वॉर्म्स ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं वॉर्म्स बेसिकली एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये भी वायरस के ही तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने आप को ना कॉपीड कर लेते हैं, ये यानी अपना ये क्लोनिंग करते हैं, और जिसके कारण जो इनका जो मूवमेंट है या फिर इनका जो फैलाव है वो काफ़ी तेज होता है कंप्यूटर में। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपके जो मेमोरी होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी होता है या फिर हार्ड डिस्क में जो भी आपका खाली जगह है उसे भरने का काम करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने 100 GB मान लीजिए भर के रखा है 200 GB में से, ठीक है, तो बाकी के 100 GB में ये वॉर्म्स अपने आप को मतलब कॉपी करके वो वहाँ पे स्टोर करने लगता है, जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो होने लगता है, ठीक है। ये जो वॉर्म वायरस जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का मतलब ये उपयोग कर मतलब फैलता है, ठीक है। यह डाटा जो भी आपके जो फाइल्स हैं प्रोग्राम में उसमें ये चेंज भी कर देता है, ठीक है। और जिससे कि आपकी जो पूरा जो कंप्यूटर का जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड, वो भी प्रभावित होता है। बेसिकली ये स्पीड को प्रभावित करता है, और दूसरा ये मेमोरी को प्रभावित करता है। क्यों करता है कि जाहिर सी बात है कि भैया वो आपकी मेमोरी को ये फिलअप कर रहा है, ठीक है। मॉरिस, लव बैगल्स, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपके कुछ वॉर्म्स के उदाहरण है, क्योंकि अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि आपको वर्ड देकर ये फलाना क्या है, वायरस का नाम है, वॉर्म्स का नाम है, ट्रोजन हॉर्स का नाम है। तो इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल जब भी आप पढ़िएगा तो एक सरसरी निगाह से आप इसे देख लिया करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये भी एक प्रकार का मालवेयर मतलब ये प्रोग्राम है जो अपने आप को एक यूजफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गेम होगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके तरह ये अपने आप को मतलब प्रेजेंट करता है। एक होता है ना कि जैसे नकाब पोश, जिससे आप समझ सकते हैं, नकाब पोश ये अपने आप को एक आपके कंप्यूटर के यूजफुल प्रोग्राम की तरह ये मतलब बिहेव करेगा, मतलब प्रेजेंट करेगा, और ये किसी भी यूजफुल प्रोग्राम से खुद को अटैच कर लेता है। मान लीजिए कंप्यूटर में आपका कोई यूजफुल प्रोग्राम है, एमएस ऑफिस है, तो इससे वो क्या करेगा, वो इससे अपने आप को अटैच कर लेगा, और जब भी आप एमएस ऑफिस को रन करिएगा, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप जब एमएस ऑफिस को रन कर रहे हैं, लेकिन बैक साइड में यानी बैकग्राउंड में ट्रोजन हॉर्स आपका काम करते रहता है, और इसका उपयोग बेसिकली अनऑथराइज पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है उस तक ये पहुंच जाते हैं, और उसके बाद आपके इंफॉर्मेशन को ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एग्जाम, और ये इंटरनेट के जरिए भी हमारे कंप्यूटर में आते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज हाइड मालवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये भी आपसे एक अच्छा सवाल बन सकता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ज्यूस, जीरो एक्सेस और रूट किट, ठीक है। रूट किट के बारे हमने आपको कल भी बताया था, आज भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद अगला है हमारा बोट नेट्स, ठीक है। बोट नेट्स ये बेसिकली क्या है, ये रॉबर्ट नेटवर्क का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रॉबर्ट से यहाँ पर बोट आ गया, और नेटवर्क से यहाँ पर नेट्स आ गया। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर जो भी है हमारा, इसमें क्या होता है कि आपके जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, हैकर्स जो होते हैं वो रिमोटली यानी वो दूसरे जगह बैठे हुए हैं और वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं अपना, और जिससे कि वो पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि हम लोग बोट मास्टर या जो भी इसमें जो हैकर जो होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोट मास्टर बोलते हैं, बोट हर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो ये काम जो भी हैकर जो कर रहा है उसे हम लोग बोट मास्टर बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक अच्छा सवाल बन सकता है कि हैकर जो बोट नेट्स परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोट मास्टर या बोट हर्ट्स बोलते हैं। और इसमें जो जो भी डिवाइसेस इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें हम लोग बोट्स या जॉम्बीज बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका मान लीजिए आपका कुछ लॉगिन आईडी आपको चुराना है, ठीक है, आपके कंप्यूटर का कंट्रोल हमको चाहिए, या फिर डिनाइल सर्विस अटैक, यानी जो दूसरे यूजर हैं जो नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहेंगे वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ इट बोट नेट्स, ठीक है।
अगला है हमारा स्पाईवेयर। अब जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है स्पाई, स्पाई मतलब क्या होता है? आमतौर पर इसका मतलब होता है जासूस। ठीक है, जो निगरानी करता हो आप पर चुप के, लेकिन जिस पर निगरानी करता है उससे इसका मतलब अभान नहीं होता, उसे मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो स्पाईवेयर कंप्यूटर की दुनिया में भी ये बेसिकली वही काम करता है। ये भी एक प्रकार का एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी यूजर होते हैं उसके अगेंस्ट में ये स्पाई की तरह काम करेगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, उनके जानकारी के बिना आपकी जो भी जो छोटी मोटी जो सूचनाएं हैं, चाहे ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, आप कौन सा वेबसाइट देख पा रहे हैं, मतलब उसका जो भी मन है, आप जो भी कंप्यूटर में गतिविधि कर रहे हैं उस चीज़ की जानकारी करता है। ठीक है, इनफैक्ट जो की लॉगर है, की लॉगर भी इसका एक एग्जाम्पल है, जो हमने आपको बताया कि जो आपके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करके आपके जो इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन की वो मतलब सेंधमारी करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि, और इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके, जैसे पेगासुस, कूल वेब सर्च, जैंगो। ठीक है, की लॉगर्स देखिए। ठीक है, फिन फिशर्स। तो ये सब जो नाम है आप जब पढ़े रह चुके होंगे, आप इनफैक्ट एक दो बार भी आप पढ़िएगा तो कम से कम आप ऑब्जेक्टिव में आप खेल जाइएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसके नाम, जो भी जो कॉमन नाम है इस संबंधित मैलिशियस सॉफ्टवेयर से संबंधित, उस नाम को मैंने इसमें लिख रखा है। अब है हमारा स्केयरवेयर। स्केयरवेयर क्या होता है? स्केयरवेयर बेसिकली ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब वो आपको, जो भी यूजर है जिसको भी वो मतलब प्रभावित करना चाहता है, उसके कंप्यूटर में जब ये आता है तो उसे वैसा बिलीव करवाता है कि नहीं भाई आपकी जो कंप्यूटर है वो वायरस से प्रभावित हो चुकी है। ठीक है, और उसको ये प्रेसाइज करता है कि आप फेक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, चूंकि एंटीवायरस से अब रोकेगा कौन, रोकथाम कौन करेगा, वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ही करेगा। तो चूंकि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो अब हमें मतलब आपको कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हम आपको मुहैया करवा रहे हैं, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन असल में वो क्या होते हैं, फेक होते हैं, और इसके के जरिए वो अपना मतलब जो भी उनका जो उद्देश्य होता है उसको अंजाम देते हैं। अब जैसे ही आपने उस फेक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, उसके बाद आपका मतलब का उस जो स्केयरवेयर जो भेजने वाले उनका काम शुरू हो गया, यानी वो वायरस आपके कंप्यूटर में इंटर कर गया। ठीक है, अब है हमारा बैकडोर। इसमें क्या होता है बैकडोर, आप देखिएगा कि आमतौर पर हम सुनते हैं बैकडोर एंट्री, बैकडोर एंट्री आपने सुना होगा। ठीक है, यानी कुछ स्पेशल प्रिविलेज का या स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके आपको एंट्री दिलवाना। ठीक है, ये पहले होता था कि कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा चलता था। ठीक है, आपके किसी भी पॉलिटिशियन से आपका रीट सहायता से आप बिना एंट्रेंस के नॉर्मल प्रक्रिया जो आम स्टूडेंट्स के लिए होती है उसके बिना ही आप उस शिक्षण संस्थान में दाखिला ले सकते थे। तो ठीक उसी प्रकार से ये बैकडोर होता है कंप्यूटर की दुनिया में, जो कि नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है, मतलब जो उसका जो सामान्य जो उसकी जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया है, उसको ये बाईपास कर देता है। ठीक है, यानी उसमें ये सेंधमारी कर देता है, और ये इसमें ऑनर को भी पता इसमें नहीं रहता उसके कंसेंट के बिना, और उसके बाद से वो अपना अनऑथराइज यानी जो भी अनधिकृत जो भी उसका जो एक्सेस है वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही है कि उसका जो नॉर्मल जो चेकिंग है उसको वो सेंधमारी करके वो अपना इलीगल काम करता है। अगला है हमारा रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसम, रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो क्या करता है कि किसी भी यूजर के कंप्यूटर के किसी फाइल को ये लॉक कर देता है। ठीक है, और उसके एवज में भैया हम आपकी फाइल को तभी खोलेंगे जब आप हमें फलाना मतलब इतना पेमेंट करिएगा। ठीक है, तब हम जाके उसको रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, आमतौर पर फिरौती मांग में क्या होता है कि आप इतने पैसे लेकर आइए, हम आपका
जो भी अपहरण किए हैं, जो भी आपने किया है, उसको हम आपको मतलब सौंप देंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो भी रैंसमवेयर में आमतौर पर जो भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, जो भी इसका अंजाम देते हैं, वो जो पेमेंट की जो मांग रखते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में मांग रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे जब आप पढ़िएगा, ठीक है, जैसे बिटकॉइन हो गया, लाइक डैट बिटकॉइन हो गया कोई, या फिर इथेरियम हो गया, ये सब कुछ करेंसी के नाम हैं क्रिप्टो करेंसी के। इनको प्राप्त करने वाला या भेजने वाला, ठीक है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें जो डिटेल्स होता है, इंफॉर्मेशन होता है, किसे हम भेज रहे हैं, कौन हमसे पैसा की मांग कर रहा है, ठीक है, उसकी इसमें हम जानकारी मतलब इसमें वो होता ही नहीं है। जो कि आमतौर पर मान लीजिए आप बैंकिंग में क्या है कि बैंकिंग में आपने किसी यूजर को भेजा, तो आपको उसका पूरा रिकॉर्ड है आपके पास, उसकी यूपीआई आईडी है। इनफैक्ट आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो बैंकिंग के पास वो पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, वो आपको शेयर कर सकता है ज़रूरत आने पर। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती, इसीलिए वो क्रिप्टो करेंसी में मांग करते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि उनका पता नहीं लगाया जा सके, ठीक है। और इस इनफैक्ट इसमें गारंटी भी नहीं होती है कि वो मतलब क्रिप्टो करेंसी में अपने पेमेंट तो ले लिया, वो काम करेंगे नहीं, क्योंकि चूंकि जाहिर सी बात है हम उनके पता ही नहीं लगा सकते हैं, तो वो उनके मन पर निर्भर है कि वो उस चीज़ को मतलब रिस्टोर करे या ना करे। तो ये आपसे अच्छा सवाल बन सकता है कि रैंसमवेयर में किस मोड में पेमेंट आमतौर पर मांगा जाता है, तो डैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, वार्नक्राई, पेटिया, बैड रैबिट, लॉकी, ये इसके क्या हैं, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब की लॉगर हमने आपको बता ही दिया कि आपके की स्ट्रोक्स को ये मॉनिटर करता है और आपके मतलब अनुमति के बिना ये आपके इंफॉर्मेशन की चोरी करता है। ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर वायरस से ही पूरा इंटरनेट सिक्योरिटी प्रभावित होता है आमतौर पर। तो पहला है हमारा, आमतौर पर जो कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं वो यहाँ पे हमने आपको मेंशन कर रखा है। पहला है हमारा बूट सेक्टर। देखिए अभी तक जितने भी आपने क्लासेस करे हैं, आप यदि शुरू से कंटिन्यू से देख रहे हैं, तो मैंने आपको हमेशा हर क्लास में लगभग बोला है कि किसी भी वर्ड को पकड़िए। और चूंकि बूटिंग के बारे में हमने बहुत बात करके रखा है, बूटिंग क्या होता है कि कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो वेरी फर्स्ट जो हमारा जो स्क्रीन जो अपीयर होता है, ठीक है, विथ ब्लैक बैकग्राउंड जनरली, वही हमारा बूटिंग स्क्रीन होता है। उस दौरान कंप्यूटर जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ठीक है, या जो भी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से आपके अटैच है उनकी वो चेकिंग करता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्सो दिस प्रोसेस नॉन एज बायोस। ठीक है, बूटिंग और दैट इज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये आपके बूटिंग को ही प्रभावित कर देता है। क्यों? चूंकि आपका जो बूटिंग किस में स्टोर है, आपके हार्ड डिस्क में, या फिर जाहिर सी बात है आपके एसएसडी में होगा, तो इसमें वो जो बूटिंग प्रोग्राम जो भी है उसको ये ओवरराइड कर देता है या चेंज कर देता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर का जो बूटिंग है वो प्रभावित होता है, या तो वो स्टार्ट होगा ही नहीं या फिर वो अनयूजुअल तरीके से होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है डिस्क किलर, स्टोन्ड वायरस, एल क्लोनर, ब्रेन। ठीक है, इन सब के बारे में भी हमने आपको बताया था कि कौन सा वायरस इसमें, जैसे एल क्लोनर जो है ये पहला वायरस था जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में देखने को मिला था। ठीक है, ब्रेन जो है ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था, यानी बूटिंग को प्रभावित करने वाला पहला वायरस कौन था? ब्रेन था। तो इसको तो याद रखना, क्लोनर को भी आपको याद रखना है। अब आ जाइए प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या होता है? इसमें नाम से पता चल रहा है कि जो भी कंप्यूटर में जो भी आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये उससे संबंधित है। यानी जो भी आपके कंप्यूटर में वैसे फाइल जिससे आप किसी प्रोग्राम को रन करवाते हैं, जैसे .exe हो गया, .bin हो गया, .com हो गया, ठीक है, ये उससे उसको ये संबंधित होता है, उससे अपने आप को अटैच कर लेता है और उसके फाइल्स को, यानी जो भी उस प्रोग्राम के फाइल्स को वो मतलब प्रभावित करता है और वो आपके मेमोरी में वो एक्टिव हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया कैस्केड और संडे। अगला है हमारा ब्राउजर हाईजैकर।
इसमें क्या होता है कि जब आप किसी वेब ब्राउज़र में रहते हैं तो आपको बहुत सारे फेक वेबसाइट्स की ओर लेके जाता है, और जब वो आप फेक वेबसाइट पर कुछ भी मान लीजिए डाटा एंट्री करते हैं तो आपका वो इंफॉर्मेशन चोरी हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं। स्वीट पेज, देखिए कितना अच्छा नाम है। आस्क, लुक बार, इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल हो गए। अगला है हमारा मैक्रो वायरस। ठीक है, ये एक तरह के डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट फॉर्म में होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट से अटैच होकर आपके कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट को वो अटैच हो गया, अब जब भी आप उस डॉक्यूमेंट को प्ले करिएगा तो वो जब जब आप उसको रन करेगा तो उसे प्रभावित करेगा। वर्ड कंसेप्ट और डीएमडब्ल्यू इसके कुछ एग्जाम्पल है। अगला है हमारा रेसिडेंट। ये मेमोरी में सिचुएटेड होता है, ठीक, यानी मेमोरी से संबंधित ये वायरस है, और ये बेसिकली कंप्यूटर के कुछ पार्टिकुलर फंक्शन करने पर ही एक्टिवेट होता है। मान लीजिए कि इस वायरस को हमने मेमोरी में तो रखा है, लेकिन इस वायरस को हमने प्रोग्राम किया है कि जब जब आप एमएस ऑफिस चलाइएगा, एमएस ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम चलाइएगा, चाहे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया, तब ये एक्टिव होगा, तो तभी ये एक्टिव होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे CMJ, मीवी और रैंडेक्स। अगला है हमारा पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक क्या है कि इसके ये हर एक फाइल को अलग अलग प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आमतौर पर दूसरे वायरस क्या होते हैं, वो एक साथ फाइल्स को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक फाइल्स को वो प्रभावित करता है, अलग अलग करता है, जिसके कारण अब जाहिर सी बात है हर एक फाइल्स को प्रभावित करेगा, एवरी फाइल को, तो उसकी आइडेंटिटी को पकड़ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो अपना कोड है ये अपने आप को एक इनक्रिप्टेड कोड में ये मतलब ये अटैच करता है, जिसके कारण इसकी आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल होती है। फोएनिक्स, स्टिमुलेट, इनवॉलेंट्री, एल्केम इसके एग्जाम्पल है। नेटवर्क वायरस, अब जाहिर सी बात है इसका नाम ही है नेटवर्क वायरस, यानी ये नेटवर्क में फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है, लैन से आपके फैलता है, लैंड एरिया नेटवर्क से। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है एसक्यूएल, स्लैमर और निम्डा। अब आ गया डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी ये आपके लोकेशन से संबंधित है। ये क्या करेगा कि फाइल के पाथ को ही वो चेंज कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसने फाइल के पाथ को चेंज कर दिया, उससे होगा क्या कि आपने जहाँ पर उस चीज़ को रखा था वहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, तो इससे भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गया डायरेक्टर टू वायरस। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वायरस हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वायरस कैसे काम करता है। बूट सेक्टर आपका बूटिंग प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को ब्राउज़र आपके वेबसाइट के जरिए, मैक्रो डॉक्यूमेंट्स को, रेसिडेंट आपके मेमोरी में जाकर सेटअप होता है। पॉलीमॉर्फिक ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। नेटवर्क वायरस ये आपके नेटवर्क को प्रभावित करता है। डायरेक्टरी वायरस आपके फाइल के पाथ को चेंज करता है। ठीक है, अब इन वायरस का कारण क्या हो सकता है। पहला तो एक होता है ये पोर्टेबल ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स। ठीक है, अब तो खैर पेन ड्राइव्स काफ़ी अच्छे आने लगे हैं, लेकिन जब शुरुआत में आज से 15-20 साल पहले तक खासकर, ठीक है, आप पेन ड्राइव से जो वायरस जो फैलने का एक प्रमुख कारण हुआ करता था। उसके अलावा CD DVD से भी ये फैलता था। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इसके काफ़ी महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये हैकर्स द्वारा ये या फिर इलीगली इनको सेल किया जाता है, तो इसमें काफ़ी सारे इलीगल फाइल्स भी होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी वायरसेस आपके कंप्यूटर को अटैक करते हैं, और ईमेल भी एक बहुत ही एक आसान जरिया रहा है वायरस को भेजने का, अटैचमेंट के जरिए किसी और भी जरिए। इसका भी इम्पैक्ट जो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के भांति ही होता है, या मतलब मालवेयर प्रोग्राम्स के भांति ही होता है। ये आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा। ठीक है, ये आपके हो सकता है कि ब्राउज़र की जो सेटिंग है उसको ये चेंज कर देता है। ये आपके कंप्यूटर को हैंग करता है, यानी कंप्यूटर आपका जिसे बोलते हैं लटक जाना, ठीक है, अटक जाना। टू मैनी पॉपअप विंडोज़ ये आपको इरिटेट करने का भी काम करेगा। आप मान लीजिए आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, आपका बहुत सारे पॉपअप विंडोज़ छोटे छोटे खुलते रहेंगे, तो ये हो गया इसका प्रभाव। अब देखते हैं एंटीवायरस। अब जाहिर सी बात है वायरस तो है, वायरस के बारे में हमने पढ़ा कि वायरस क्या है,
दूसरा हमने पढ़ा उनके प्रकार के बारे पढ़ा, उनके कारण के बारे पढ़ा, उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा। अब इतनी सब कुछ पढ़ने के बाद अब जाहिर सी बात है कि जब इसका इतना असरदार है तो इसको रोकने के लिए भी तो कुछ चीज़ें होंगी। तो हाँ है, दैट इज़ एंटीवायरस। ठीक है, नाम में ही इसका लगा हुआ है एंटीवायरस, यानी वायरसों की रोकथाम के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये बेसिकली एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसकी एक खामी होती है। ठीक है, इसकी एक खामी यही होती है कि ये उन्हीं वायरसेस को सर्च कर पाता है या उन्हीं वायरसेस को ये मतलब टैकल करता है या प्रोटेक्ट करता है जिस वायरस को लेकर इसे प्रोग्राम किया जाता है। यानी एंटीवायरस प्रोग्राम भी अपडेटेड होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर इंटरवल पर या जब जब आपके एंटीवायरस आपको अपडेट के लिए बोलें तो यू शुड अपडेट इट। ठीक है, मतलब अपडेट का मतलब ये होता है कि उसमें मान लीजिए इस दौरान कुछ नए कुछ वायरस आए हैं तो उसको प्रोग्राम किया हो रहता है कि ये नए वायरस आपके कंप्यूटर को इम्पैक्ट करे तो उस समय एंटीवायरस अपना काम कर सके। ठीक है, एवीजी, अवीरा, अवस्ट, एम कैफे, नॉर्टन, क्विक किल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंटीवायरस के। अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कंप्यूटर सुरक्षा के तत्व। कंप्यूटर सुरक्षा के तत्व या घटक। ठीक है, इसका मतलब यही बात है कि क्या क्या जरूरी है किसी भी कंप्यूटर सुरक्षा के लिए। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए या सब्जी से तेल से प्याज से ज़रूरत है। ठीक है, या फिर गेहूँ आटा बनाने के लिए गेहूँ की आवश्यकता है। ठीक है, आपके मिल की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर सुरक्षा के लिए किन किन मतलब चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। पहली बात तो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि मतलब किसी बात को सीमित रखना। ठीक है, और ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, मतलब एक स्तंभ है नेटवर्क सिक्योरिटी का। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आपका जो भी डाटा है वो उस पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत उपयोग नहीं होगा, यानी कोई भी यूजर उसको ऐसे ही अवे ही उसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आप देखिएगा कुछ आपके मेडिकल चीज़ें होती हैं, कंसल्टेंसी होती हैं, तो बोला जाता है कि आपकी जो भी डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। ठीक है, यानी वो उसे गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, सिक्योर रखा जाएगा। तो डैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा है हमारा एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी में क्या होता है, ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी डाटा है उसका उपयोग किसी ऑथराइज यूजर के द्वारा ही यूज हो। मतलब जो भी उसका एक लीगल लेजिटिमेट यूजर होगा उसे ही यूज करने की मतलब ये प्रमाण मतलब दे सके, वो एबिलिटी होता है। तीसरा है ऑथेंटिकेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी यूजर ये दावा कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस दावा करने के पीछे उनको जानेंगे कैसे, तो लॉगिन नेम और पासवर्ड से। तो इसके जरिए क्या करता है कि मतलब जो भी दावेदार होता है उसकी आइडेंटिटी को ये प्रमाणित करता है। ठीक है, उनके क्लेम को, उनके दावों को ये जांच करता है। अब आ जाइए इंटीग्रिटी। इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी प्रकार से किसी भी अनधिकृत या इलीगल पर्सन के द्वारा वो अल्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और ये जो डाटा होते हैं ये पूरी तरह से ये एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, पांचवा है नन रेपुडिएशन। इसमें क्या होता है कि इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी मान लीजिए आपको मैसेज भेज रहा है, जो भी सेंडर है वो इस बात से खारिज नहीं कर सके कि भैया उसने ये काम नहीं किया, उसने ये मैसेज नहीं भेजा है। ठीक है, ये यानी ये सेंडर के किसी भी संभावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लीजिए कि मैंने आपके यहाँ कोई चिट्ठी भेजी, तो हो सकता है कि मैं कल को डिनाई कर जाऊँ कि नहीं भैया मैंने तो नहीं भेजी है, ये मेरी राइटिंग नहीं है, लाइक डैट।
तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की दुनिया में किसी भी सेंडर्स को डिनाई नहीं करने के मतलब ये उसके लिए ऑप्शन नहीं छोड़ता है, तो दैट इज नॉन रेपुडिएशन। छठा है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस मतलब क्या हो गया, चीज़ों को खंगारना, मतलब चीज़ों को मतलब आपसे आपके पहुंच में लाना। तो इसमें यही होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो मतलब मतलब जिस रिसोर्स को उसे यूज करने दिया गया है उसी रिसोर्स का वो यूज करे, अब उसके अन्यथा वो किसी और चीज़ का ना इस्तेमाल करे, दैट इज इनसाइड एक्सेस कंट्रोल। अब ये हम मान लीजिए फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हैं या स्पीच रिकॉग्निशन के जरिए करते हैं, ठीक है। फिर हमारा प्राइवेसी। प्राइवेसी आप बहुत सुनते होते होंगे, आजकल बहुत प्राइवेसी मैटर करता है, ठीक है, खासकर ये मोबाइल की दुनिया में। इसमें ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास अपना राइट होता है, ठीक है, कि वो अपने इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेगा और वो किन लोगों के साथ वो उन चीज़ों को शेयर करना चाहता है, दैट इज़ प्राइवेसी। अगला है हमारा स्टेनोग्राफी। ये वो स्टेनोग्राफर वाला नहीं है, ठीक है, ये स्टेनोग्राफर वाली चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जो मैसेज है, ये मतलब एक आर्ट है, कला है कंप्यूटर की दुनिया में, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी की दुनिया में, कि आपके मैसेज कोई भी एग्जिस्टेंस है, मतलब मैसेज वाकई में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे छुपाने का काम करता है। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी दोनों को ये मतलब एक क्या बोले उसको, सहायता प्रदान करता है, दैट स्टेनोग्राफी। इसके अलावा हमारा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो भी आपके इंफॉर्मेशन होते हैं, जब आप उसको इंटरनेट पर भेजते हैं तो उससे पहले ही वो किसी सिक्योर कोड में या इनक्रिप्टेड कोड में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब भी वो रिसीवर के पास पहुंचता है, ठीक है, तो जैसे ही वो उसे यूज करने होता है उसके पूर्व ही यानी उससे पहले ही उसे वो फिर से वो जनरल इंफॉर्मेशन में यानी जिस इंफॉर्मेशन में भेजा गया था उसमें उसे चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होता है वो सीक्रेट कोड में लिखे जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि डाटा जब भी वो ट्रांसमिट हो रहा होता है यानी जब वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है किसी भी पाथ में, तो जाहिर सी बात है कोई भी हैकर का एक्टिव ज़्यादा होता है आपके पाथवेज में जब वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो चूंकि वो सिक्योर कोड में है तो यहाँ पर वो चीज़ें बच जाती है। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दैट इज़ हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। नाउ वी विल मूव टू सॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब अब चूंकि ये पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा कि मतलब किस किस प्रकार के हमें मतलब खतरे होते हैं कंप्यूटर के दुनिया में, अब इनका मतलब उपाय क्या है, इनका मतलब समाधान क्या है, ठीक है। कंप्यूटर थ्रेट के समाधान यानी खतरे के समाधान। पहला है एंटीवायरस, जो हमने आपको बता दिया। एंटीवायरस एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वायरस से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, बशर्ते इसमें एक डेमेरिट होता है, जिन वायरसों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया जाता है ये उन्हीं वायरस को ये मतलब सर्च कर पाता है। दूसरा है डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट आपने इससे पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट तो सुना ही होगा, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, किसी भी चीज़ की वो प्रमाणिकता करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही, कि नहीं भैया ये चीज़ वैलिड है आपके सिस्टम के लिए, आपके इस उपयोग के लिए, तब आप यूजर उस चीज़ को यूज कर पाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। ये बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है आमतौर पर, ये आपके आइडेंटिटी को, ठीक है, ये प्रमाणित करते हैं, ठीक है, कि नहीं भैया ये आदमी वही है। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी इंसान की जो पहचान होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क में डिजिटल सिग्नेचर से होती है, ठीक है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। डिजिटल सिग्नेचर जो एक तकनीक जो है, इसका जो प्रयोग बेसिकली जो होता है
कंप्यूटर पर स्टोर किए गए जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका प्रिंट लिए बिना ही उस पर आपको हस्ताक्षर करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो डिजिटल पेन है उनका इस्तेमाल होता है। तो यही हमारा, ये बेसिकली हमारी आइडेंटिटी को ये जाना मतलब प्रमाण करता है। दूसरा हमारा पासवर्ड। पासवर्ड के बारे में आपको पता ही है। पासवर्ड कुछ शब्दों का या फिर कैरेक्टर्स का मेल जोल होता है, जिसको आप एंटर करते हैं तो ही आप उस प्रोग्राम को रन कर पाइएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। वीक हो गया जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर का इस्तेमाल होता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग हो गया जिसमें अल्फ़ाबेट नंबर तो रहते हैं ही, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं, जैसे जैसे आपका एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, लाइक डेट हो गया। और इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसमें 4 से 16 कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हो गया फायरवॉल। फायरवॉल जो क्या है ना, किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का ये अपना एक सिक्योरिटी वॉल है, यानी समझ लीजिए कि उसका एक किला है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक अपना फायरवॉल होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क को, आप जो भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे वो एक्सटर्नल अटैक से बचाने का, यानी जो भी बाहरी तत्व हैं, बाहरी आक्रमण है, उसे बचाने का वो काम करता है। और ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। और ये आपके कंप्यूटर को किसी भी अनधिकृत यानी मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो कि उस चीज़ के लिए नहीं है, उस चीज़ से इसे बचाने का काम करता है। तो बेसिकली ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है। फिल्टर का काम करता है, बशर्ते उसका जो भी रूल्स है उसके हिसाब से ये चीज़ों को ये छँटने का काम करता है कि नहीं भैया, हमें यहाँ पे डाटा भेजना है, यहाँ पे हमको डाटा नहीं भेजना है, मतलब इस डाटा को नहीं आने देना है। छठा है हमारा कैप्चा। कैप्चा का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ये बेसिकली कंप्यूटर को बचाने का काम करते हैं, या फिर रोबोटिक जो वर्किंग है उससे बचाते हैं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब किसी मशीन में हम चीज़ों को डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को मतलब करते रहता है, लेकिन जब हम उसमें कैप्चा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए, चूँकि कैप्चा बार बार बदलते रहता है, तो इसके लिए मतलब इंसानी मतलब की आवश्यकता होती है, ठीक है, ह्यूमन की आवश्यकता होती है। अगला है, सातवां है हमारा इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई ओरिजिनल मैसेज भेजते हैं वो तो इनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो सामने वाले के पास पहुंचता है। इसमें जो मैसेज, ओरिजिनल मैसेज है, उसे जनरल टेक्स्ट बोलते हैं, लेकिन जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है उसे हम लोग सिफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। डिक्रिप्शन में क्या होता है, यही इस चीज़ का उल्टा होता है। जो भी इनक्रिप्टेड मैसेज है वो जनरल टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। पैच, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, तो ऐसा बात नहीं है कि उसमें खामी नहीं होती, उसमें कुछ लूपहोल्स होते हैं, और इन लूपहोल्स को पैच के द्वारा ही मतलब साथ बिसात यानी निरंतर रेगुलर इंटरवल पर दूर किया जाता है। यही कारण है कि आपके मोबाइल में भी देखिएगा कि आपके अपडेट्स आते हैं, ठीक है। आप जब नया मोबाइल्स लेते हैं तो अपडेट्स आते हैं। ये बेसिकली क्या काम रहता है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग जो बग्स है यानी फ्लॉज है आपके डिवाइस में, उसे ये मतलब सुधारने का काम करता है। तो कंप्यूटर की दुनिया में ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके जो मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जब MS ऑफिस हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, लाइक दैट, तो उन सब के जो भी फ्लॉज जो रहते हैं, जो कमियां जो रहती है, उसे ये दूर करने का काम करते हैं। अब हमारा फाइल एक्सेस परमिशन। फाइल एक्सेस परमिशन का मतलब ये हो गया कि इस चीज़ को परमिट करता है कि इस फाइल की मतलब इसको एक्सेस कौन कर सकता है, कौन यूज़र कर सकता है, ठीक है। यही इसका मेन बेसिकली मतलब होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक हमारा रीड परमिशन, यानी दूसरा राइट परमिशन, और तीसरा एग्जीक्यूट। रीड मतलब है कि उस फाइल्स को कौन से लोग यानी कौन सा यूज़र उसको रीड कर सकता है, ठीक है। दूसरा राइट, यानी कौन सा यूज़र उस चीज़ को मतलब उस फाइल में कुछ हस्तक्षेप कर सकता है या फिर उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है। एग्जीक्यूट करना कि उस फाइल को कौन ओपन कर सकता है, यानी उसको प्ले कर सकता है या उसको रन कर सकता है, ठीक। अब ये हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं हैकर्स के बारे में।
ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो सेंध है, इसमें सेंधमारी जो होती है हैकर के द्वारा आमतौर पर होती है। अब ये हैकर कौन होते हैं? हैकर्स, इसमें बेसिकली हैकर का मतलब होता है बेसिकली कि जो भी कंप्यूटर का जो भी उसकी जो वर्किंग फंक्शन है, ठीक है, उससे जो भी छेड़खानी करता है, द पर्सन who disturbs normal functioning of computer। यानी वैसा व्यक्ति जो भी आपका जो नॉर्मल पद्धति है उसमें वो छेड़छाड़ करने वाला, तो ये व्यक्ति ही होते हैं, उन्हें हम लोग हैकर बोलते हैं, ठीक है। और नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करने की इसी प्रक्रिया को हम लोग हैकिंग बोलते हैं। ये तो व्यक्ति हो गया है, लेकिन ये जो काम जो कर रहा है, ठीक है, आपके नेटवर्क में या फिर आपके कंप्यूटर में घुसकर जो भी आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर रहा है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही हम लोग हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हैकर बेसिकली वो होता है, मतलब ये क्या होता है कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर जो भी नेटवर्क में जो भी कमियां हैं, उसका ये फ्लॉज है यानी कमी है, उसका ये इस्तेमाल करता है, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ के लिए, मतलब उसका इस्तेमाल करता है अपने लिए, और उस चीज़ों से वो अपने काम को ही अंजाम देता है, ठीक है, उसे हम लोग हैकर बोलते हैं। अब हैकर के प्रकार होते हैं, पहला है हमारा वाइट हैकर। वाइट हैकर क्या होता है? ये इथिकल हैकर होते हैं, यानी इथिकल मतलब क्या हो गया कि ये अच्छे हैकर होते हैं, और इनका काम ये होता है कि नेटवर्क की कमजोरियों को, कमियों को उजागर करना और उसे सुधारना। ये बेसिकली आपके किसी भी सरकारी या फिर किसी संस्था से जुड़कर ये काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, और ये मतलब एक नेक काम के लिए मतलब इनका मतलब यूज होता है। दूसरा हमारा ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, इसका पूरा जो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वाइट हैट हैकर्स। अब ब्लैक वाले का काम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है क्रैकर्स भी होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ब्लैक हैट हैकर्स को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है, तो डेट इज क्रैकर्स। और ये बेसिकली इलीगल काम करते हैं, यानी गैर कानूनी काम को ये अंजाम देते हैं, और ये बेसिकली फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए यानी आर्थिक लाभ के लिए काम को अंजाम देते हैं, या फिर किसी भी क्राइम के लिए वो काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। और ये मतलब क्या करते हैं, आपके पासवर्ड को ये प्राप्त करते हैं किसी भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर से, और उसके बाद ये इलीगल काम को ही अंजाम देते हैं। तीसरा जो है हमारा ग्रे हैट हैकर। ये ब्लैक और वाइट को मिश्रण से बना है। जाहिर सी बात है, ब्लैक कलर में आप वाइट मिलाएगा तो ग्रे शेड में आएगा। ये अच्छे काम भी करते हैं और ये गैर कानूनी काम भी करते हैं, यानी अच्छे या बुरे, ये दोनों प्रकार के काम करते हैं। अगला है हमारा इसी श्रेणी में, दैट इज ब्लू हैट हैकर। ठीक है, ब्लू हैट हैकर, इनका काम क्या रहता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जब लॉन्चिंग होती है, यानी जो वेरी फर्स्ट यूज जो होता है, उससे पहले उसकी कमियों को ये मतलब हासिल करते हैं, कमियां को ये मतलब जानते हैं और उसे वो दूर करते हैं। और ये बेसिकली ये फ्रीलांसर होते हैं, यानी ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और ये किसी भी संस्था के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे व्हाइट हैकर किसी संस्था के लिए काम करते थे, उस तरह से ये नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से? ब्लू हैट हैकर। फिर है हमारा ग्रीन हैट हैकर। इन्हें प्री हैकर भी कहा जाता है।
प्री हैकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैकर ये अभी तक पूरे बने नहीं होते हैं, ये अपनी सीखने की प्रक्रिया में ही होते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो हैकर्स होते हैं, यानी जब वो पूर्ण रूप से हैकर नहीं बने होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट हैकर आर कॉल्ड ग्रीन हैट हैकर। ठीक है, अंत में हमारा है रेड हैट हैकर। इनका जो उद्देश्य होता है ये वाइट हैकर के मतलब जैसा ही होता है, और इनका भी मतलब ये इन चीज़ पर विश्वास करते हैं कि इनका काम होता है कि ब्लैक हैकर को ख़त्म करना। ठीक है, उनके कार्यों को ये प्रभावित करते हैं, उनके कार्यों को नष्ट करने का काम करते हैं। और इनका जो नेचर जो होता है, काम करने का तरीका जो होता है वो एग्रेसिव होता है। ठीक है, रेड हैकर नाम ही है भैया, रेड हैट हैकर, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छे काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होगी, यानी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हमारा है पहला प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर, देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या है ना, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, जो भी आपका जो लैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसे जो भी चूँकि हमने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के तहत काम करता है, यानी उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित जो भी नियम होते हैं उसके अनुसार ये प्रॉक्सी सर्वर उन चीज़ों को जांच करता है जो भी जुड़ने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, और यदि पाता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक ठाक है, तो ही उसे वो मतलब जो मेन सर्वर से उसे ये जुड़ने के लिए इजाज़त देता है। यानी आप ये कह सकते हैं यूज़र कंप्यूटर और मेन सर्वर कंप्यूटर के बीच में ये फिल्टर का काम करता है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि कौन सा सर्वर है जो कि यूज़र कंप्यूटर और मेन सर्वर कंप्यूटर के बीच में एक फिल्टर का काम या छलनी का काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, ये क्या करता है कि रियल एड्रेस को ये छुपाने का भी काम करता है, और ये एक हिसाब से समझ जाइए ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। अगला है हमारा एप्लीकेशन गेटवे। ये क्या होते हैं कि किसी स्पेशल एप्लीकेशंस में, आपके कंप्यूटर में कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होंगे, उनमें ये कुछ मतलब सुरक्षा पैमाना इसमें कुछ अप्लाई कर देता है। ठीक है, जैसे आपका FTP हो गया या टेलनेट में हो गया। ठीक है, अगला है हमारा टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब क्या है? टाइम बॉम्ब, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब क्या होता था कि किसी खास समय पर ही, ठीक है, डिफाइंड टाइम पर ही या खास समय पर ही वो मतलब एक्सप्लोड करता था। ठीक है, तो इनका भी काम वही रहता है कि किसी खास समय पर या किसी खास इंसिडेंट पर या किसी खास डाटा को जब ये मॉनिटर करते हैं तब ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और इन्हें एक तरह के ये वायरस ही होते हैं, और इस प्रकार के जो वायरस होते हैं इन्हें पता लगाने से पूर्व, मतलब जब तक आपके इनका पता लगाइएगा तब तक ये काफ़ी सारे कंप्यूटर में ये फैल जाते हैं। ठीक है, और चूंकि ये जो वायरस होते हैं किसी लॉजिक से ये बने होते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे लॉजिक बॉम्ब भी बोलते हैं, लॉजिक बॉम्ब वायरस। ठीक है, एक प्रकार के वायरस है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर लॉजिक बॉम्ब, अब आ जाइए लॉजिक बॉम्ब। ये होता है कि a code that puts in computer memory intentionally that activates negatively on getting favorable condition। ठीक है, कुछ एक विशेष कोड आपके कंप्यूटर में मतलब इंटेंशनली, मतलब उसी उद्देश्य से डाले जाते हैं, और उससे कुछ फेवरेबल कंडीशन उसमें सेट किया जाता है कि जब भी उससे संबंधित कुछ फेवरेबल कंडीशंस होंगे तो आपका ये लॉजिक बम एक्टिवेट हो जाएगा। अगला है हमारा ईव्स ड्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर्स जो होते हैं, जो भी आपके, मान लीजिए आपको कोई यूजर है, कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, ठीक है, जो मैसेज भेजना चाह रहा है उस चीज़ को वो अटैक करते हैं। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग। अगला है हमारा मास्क रीडिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी अटैकर्स जो होता है कंप्यूटर में, जो हैकर वगैरह कोई भी होगा, वो एक वैलिड यूजर की तरह, मतलब ऐसा अपने आप को करता है कि वो आपका मतलब वो वैलिड यूजर है, और जिससे कि वो उस कंप्यूटर से संबंधित जो भी स्पेशल राइट्स है उसको एक्वायर कर सके, लेकिन वो मतलब गैर कानूनी होता है। अगला हमारा पैकेट स्निफिंग।
पैकेट स्निफिंग, देखिए स्निफर डॉग का नाम है एक हिसाब से देखा जाए तो, स्निफर डॉग आपने सुना होगा। ये बेसिकली जो पुलिस में या फिर सीआईडी में, आर्मी के लिए जो भी डॉग्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को सूंघते हैं और पता लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पैकेट स्निफिंग, जो कि हमें पता है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा जो भेजे जाते हैं, ठीक, वो पैकेट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में भेजे जाते हैं, और हर एक पैकेट्स का अपना डेस्टिनेशन होता है, लेकिन उसे गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है, पैकेट स्निफिंग क्या करता है कि मतलब उस डाटा को वो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, यानी उसके पाथवे में ही उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और दैट इज कॉल्ड हमारा पैकेट स्निफिंग। सो दीज ऑल आर टॉपिक्स अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। हमने बहुत ही इसको वृहद तौर पर कंप्रहेंसिव मैनर पर आपके सामने रखा इस चैप्टर को, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर में से जो हर एक जो मायने हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को मैंने, मैक्सिमम चीज़ों को मैंने इसे कवर कर रहा है आपके लिए, ठीक है, जो कि आपके आगामी जो भी आपकी जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए उपयोगी साबित होंगी। सो इसी प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्यूटर सिक्योरिटी आज हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये जो कड़ी है, जो हमारा जो इंटरनेट का हो गया, नेटवर्क का हो गया, या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी, ये कड़ी हमारी समाप्त होती है। अगला क्लास हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, और ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम और जोहार।